-3 - 7x। तो अब फैक्टर करते टाइम ये बात याद रखनी है कि जो ये इक्वेशन है, पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² bx + c। तो यहाँ क्या आ रहा है? ax² c और b। तो लिखो, कैसे लिखेंगे? 6x² - 7x - 3। ठीक है भाई। 6 3 जा 18। तो दो दो का पेयर, क्या कॉमन आ गया? 3x। 2x - 3 + 1 तो 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0, प्लस का बार उधर जाके माइनस का, x = -1/3, 2x = 3, x = 3/2। तो बेटा अल्फा बराबर हो गया -1/3 और बीटा बराबर हो गया 3/2। ठीक है। अब जो ये इक्वेशन है इसको कंपेयर करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो क्या होती है? ax² + bx + c। तो a की वैल्यू कितनी होगी भाई? a की वैल्यू हो गई 6, b की कितनी हो गई? -7, c की कितनी हो गई? -3। तो फॉर्मूला लगा दो सम ऑफ जीरोज वेरीफाई करने के लिए, यानी सम ऑफ जीरोज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी थी? -1/3, बीटा की कितनी थी? 3/2। यहाँ कितनी है? बी की -7 है, ए की कितनी है भाई? 6 है। तो ये हो गया 3 2 जा 6, एलसीएम लिया, -2 3 3 जा 9, माइनस प्लस, तो ये भी 7/6 और ये भी क्या हो गया? 7/6। ये हमारे डिफरेंट का बात है, ये हमारे डिफरेंट तब आते जब हमारी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू गलत होती। समझ गए? यदि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सही है तो ये एकदम सेम आएंगे। अब निकालेंगे भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा = c/a। अल्फा कितना है? -1/3, बीटा कितना है? 3/2। 3 से 3 कट गए हैं। सी की वैल्यू कितनी है भाई? सही लिया है क्या? -1/3 और माइनस का प्लस का 3/2 सही है। तो देखो ये सी की वैल्यू कितनी है? -3, ए की वैल्यू 6, तो ये हो गया -1/2। ये भी क्या हो गया? हो गया वेरीफाई। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्या है भाई? 4u² + 8u = 0। 4u कॉमन आ गया, क्या बचा भाई? u + 2 = 0, 4u = 0, u + 2 = 0, 0/4 और u = क्या हो गया भाई? 0 - 2। तो u = 0 और u = -2। एक बात ध्यान रखेंगे, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो फैक्टर होंगे उसके, यानी x की वैल्यू 2 निकलेंगी, और यदि क्यूबिक इक्वेशन है तो x की वैल्यू 3 निकलेंगी, और यदि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो x की वैल्यू कितनी निकलेंगी? 4। तो निकालो अल्फा बराबर क्या हो गया भाई? 0 और बीटा बराबर क्या हो गया? तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किससे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। ax² यानी a की वैल्यू क्या हो गई भाई? 4, b की वैल्यू कितनी हो गई? c नहीं है, c की कितनी हो गई? 0। तो लगा दो सम ऑफ जीरोज। क्या होता है? अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा + बीटा कितना है भाई? ये तो 0, बीटा कितना है? -2, b की वैल्यू कितनी है? 8, a की कितनी है? तो ये हो गया 0 - 2 = -2, 4 से 8 कट गया, टूटे, -2 = -2। कोई दिक्कत कैसी भी? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा =
सी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है? अल्फ़ा 0, बीटा कितना है? -2। सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 4। तो ये भी हो गया। आया समझ में? नहीं आया बता, कोई दिक्कत हो दोबारा बता। आ गया? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। t² - 15, अभी ना बनाएंगे कर दो। t² - 15 इक्वल टू 0। तो देखो दो तरीके से हो जाएगा, चाहे तो a² - b² से कर दो। a² - b², देखो कैसे लिखेंगे, t का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर। बात तो वही है। तो a² - b² क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये होगा बेटा t माइनस √15, और ये हो गया t प्लस इक्वल टू 0। t माइनस √15 इक्वल टू 0 बेटा, और t प्लस √15 इक्वल टू, तो ये माइनस का है भाई, क्या आ गया? प्लस का हो गया। ये प्लस का, ये किसका हो गया? माइनस का। यानी अल्फ़ा बराबर आ गया तुम्हारा √15, बीटा बराबर क्या आ गया? माइनस का √15। अब ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम किससे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। जब कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax²। यानी ये देखना है स्क्वायर कहाँ है? यहाँ टी के साथ में। तो टी को किससे कंपेयर कर रहे हैं? हम एक्स से। तो यहाँ टी के साथ में कुछ है? कुछ नहीं है। वहाँ क्या है? एक्स के साथ में ए। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। बी यहाँ है ही नहीं है, तो बी की कितनी हो गई? सी की कितनी हो गई? आया समझ में? नहीं आया भाई? आ गया? तो लगा दो फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोज। कल्ला RD या तो अपने पैसे से लाना भाई, फिर मिला के, और वो दे दे तो ठीक ही ठीक है। कह रहे होगा तो कन्हैया दे ही दे। अल्फ़ा बराबर √15 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का √15। भाई बी की वैल्यू कितनी है? 0। सी की कितनी है? 1। तो ये प्लस माइनस कट के तो क्या हो गया? 0। आया समझ में? नहीं आया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना था हमारा? √15। बीटा कितना था भाई हमारा? माइनस का √15। सी की वैल्यू कितनी थी? -15। ए की वैल्यू क्या थी? तो ये हो गया बेटा -15 इक्वल टू -15। कोई दिक्कत हो? समझ में नहीं आया हो बताओ, दोबारा बताओ। आओ भाई अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 3x² - x - 4 इक्वल टू 0। 4 3 जा 12 -4x प्लस 3x - 4 इक्वल टू 0। पेयर बनाएंगे भाई, x कॉमन आ गया, 3x - 4 प्लस 1 कॉमन आ गया, 3x - 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया भाई x प्लस 1 और 3x - 4 इक्वल टू 0। x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x - 4 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ गया भाई? -1। और ये हो गया 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू आ गया भाई 4/3। कोई दिक्कत? अल्फ़ा इक्वल टू -1, बीटा इक्वल टू 4/3। तो कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को किससे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4। क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा कितना है हमारा? -1, बीटा कितना है? 4/3। बी की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? 3। एलसीएम लेकर करेंगे -3 प्लस 4/3 माइनस माइनस प्लस, ये क्या हुआ है भाई? 1/3। आ गई दोनों? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। भाई अल्फ़ा कितना है? -1, बीटा कितना है?
4/3 सी की वैल्यू कितनी है -4 ए की वैल्यू कितनी है 3। तो ये हो गया -4/3 इक्वल -4/3। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। देखो, जब हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज पता हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला होता है क्या होता है। देखो, x² माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बताना। माइनस का 1/4 1 है ना, यही है भाई। क्या 1/4 -1 है? हाँ करने लग रहा है वैसे। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -1। कैसे पता पड़ी? देखो, यहाँ पहले यहाँ क्या दिया हुआ है सम। तो पहला नंबर हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट। दूसरा क्या हुआ प्रोडक्ट। समझ गए? तो लगा दो फॉर्मूला x² माइनस x² माइनस 1/4 प्लस -1 x² माइनस 1/4x प्लस -1। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे भाई, इतना कर देंगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4x² माइनस x 4 इक्वल टू 0। कैसे किया? एलसीएम ले लिया, इन तीनों का एलसीएम आया 4। 1 का डिवाइड 4 में 4 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई x से 4x², 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम, x से मल्टीप्लाई माइनस x, 1 का डिवाइड 4 में 4 टाइम, 4 बन जा। दूसरा बोलो फटाफट, बोल रोहित। हैं √2 1/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 है। करो भाई, x² माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा x² अल्फ़ा प्लस बीटा की √2x और ये अल्फ़ा प्लस बीटा की 1/3 इक्वल टू 0। एलसीएम लेके करेंगे भाई 3। 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई 3x², 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम, 3 √2x, 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1। 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 बोलो क्या है। 0, √5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू √5। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा x² 0 इंटू x प्लस √5, x² 0 प्लस √5। ये हो गया x² माइनस √5 इक्वल टू 0। ये हो गया भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखेंगे क्या है। 1,1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1। x² माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 थी, ये भी 1 था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 -1/4 अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एलसीएम लेके करेंगे भाई, क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया भाई 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्या दिया हुआ है 4,1 करेंगे भाई सॉल्व। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4 अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दो सॉल्व।